सो आइए मिलकर के हम प्रभु के वचन को देखें। अभी अय्यूब की किताब को निकालेंगे हम लोग, अय्यूब नबी की किताब, उसका 10 और 11 आयत के अंदर 2-3 वर्स मुझे प्रभु ने आपके साथ शेयर करने के लिए दिए हैं। अय्यूब के बारे में हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने इतना ज्यादा ब्लेस किया, इतना ज्यादा ब्लेस किया कि कहते कि ऊंच देश में वह सबसे रिचेस्ट पर्सन था, अमीर व्यक्ति था। उसकी अमीरी का रहस्य क्या था? वो अमीर था, कारण क्या था? उसका कारण पहला यह था कि वो एक खरा पुरख था, एक धर्मी बंदा था। दूसरी बात, वो बुराई से दूर रहता था। तीसरी बात, वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। उसके 7 बेटे थे और 3 बेटियां थी। उसके पास भेड़, बकरियां, गधी, ऊंट, नौकर, खेत खलियान बहुत सारा था और ये बहुत अमीर बंदा था। इतना अमीर होने के बावजूद भी ये बंदा परमेश्वर की सेवा, आराधना करने वाला था और उसके साथ साथ ये बंदा परमेश्वर का भय मानने वाला था। और जहां तक ही नहीं, ये बंदा अपने बेटे और बेटियों को भी परमेश्वर के मार्गों पर चलाने वाला था। और जब कभी उसके बेटे और बेटियां इकट्ठे होकर कहीं पार्टी करते हैं, कहीं भोज करते हैं, खाना खाते हैं, जब उनके खाने पीने के दिन पूरे होते थे तो अय्यूब उनको बुलाकर के अपने घर के अंदर उनको पवित्र करता और उनकी गिनती के अनुसार परमेश्वर के घर में उनके लिए भेंट करता, दान करता। वो सोचता था कहीं इनके इकट्ठे होने के कारण, खाने पीने के कारण कहीं इन्होंने कोई पाप तो नहीं किया। उनकी पापों की क्षमा के लिए वो हमेशा अपने बच्चों के साथ इसी प्रकार करता था। लेकिन आपको मालूम, जितना कोई धर्मी होगा, जितना कोई ज्यादा प्रार्थना करेगा, जितना कोई ज्यादा प्रभु में आगे बढ़ेगा, उतनी ज्यादा कष्ट भी उसकी लाइफ में एंटर करेंगे। हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर में ज्यादा बढ़ते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं, बाइबल कहती उतने लोगों के बारे में आप पूरी की पूरी बाइबल खोल लो, जितने लोगों ने ज्यादातर परमेश्वर की भक्ति की है, परमेश्वर की वर्शिप की है, उतनी ज्यादा उन्होंने कष्टों को भी पाया है। एग्जाम्पल के तौर पे हम अब्राहम को लेते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला अपने माता पिता को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को, अपने रिश्तेदारों को छोड़ और मेरे पीछे चल और तू वहां जा जो देश में तुम्हें दिखाऊंगा। अब्राहम ने फैसला तो कर लिया जाने के लिए। उसकी वाइफ साथ में है, उसके भाई का बेटा लूत उसके साथ में है। ये तीनों घर से निकले हैं, तीनों के तीनों खाली हैं, इनके पास कुछ नहीं है और कहीं ना कहीं रास्ते में जाकर इनको दिक्कत हुई होगी खाने में, रहने के लिए। लेकिन याद रखें, सारी दिक्कतों में, सारी परेशानियों में ये लोग आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए और एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर ने जो वायदा अब्राहम के साथ किया था उसे पूरा किया
और आज दुनिया भर के अंदर अब्राहम की संतान की गिनती करना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। अगर आप कष्ट सहने वाले, अगर आप दुखों में रहने वाले, अगर आप परेशानियों में रहने वाले, तो याद करना परमेश्वर आपकी इज्जत को बढ़ाएगा। क्योंकि दाऊद ने भजन गाया, कहना दुखा दे वेले यहोवा तेरी सुने दुआ। आपके दुख के समय, कष्ट के समय कौन आपकी सुनेगा प्रार्थना? यहोवा प्रार्थना सुनेगा। केवल प्रार्थना सुनेगा ही नहीं, परंतु प्रार्थना सुनने के बाद वो आपके लिए आपकी इज्जत को भी डबल करेगा, आपके ऑनर को भी डबल करेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के अंदर इस प्रकार से उसके साथ मैचअप में आ जाओ, उसके साथ इतने मिक्सअप हो जाओ कि आप भूल जाओ कि मैं कभी दुखी पर्सन था, आप भूल जाओ कि मैं कभी रोगी पर्सन था, आप भूल जाओ कि मैंने कोई गलती गुनाह किया होगा। आप याद रखें, एक ही बात को याद करना है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है किसी बड़े मकसद के लिए। बोलिए, बड़े मकसद के लिए। अय्यूब को परमेश्वर ने एक बड़े मकसद के लिए बुलाया था। उसकी लाइफ में एक बड़ी योजना थी, इसीलिए पहले उसे सब कुछ दिया, उसे इतना अमीर किया, फिर एकदम से उससे सब कुछ क्या किया? छीन लिया कि मैं देखूं देने के समय तुझे धन्यवाद के योग्य था, इसलिए मुझे धन्यवाद किया, प्रार्थना किया, आराधना किया, बुराई से दूर रहा। लेकिन अब अगर मैं इससे सब कुछ छीन लूंगा तो अब मैं देखता हूं इसके बाद भी इसका प्रेम मेरे साथ वैसा ही है जो पहले था, जहां प्रेम में कुछ फर्क पड़ेगा। मालूम क्या हुआ? अय्यूब अपने मुंह से अंगीकार करता है, अय्यूब अपने मुंह से जो बात कहता है और डिक्लेयर करता है, और जो वो कहता है कि परमेश्वर देने वाला था, परमेश्वर क्या हो गया? ले गया। क्या ले गया? 7 पुत्र, 3 बेटियां, उसके गधे, उसकी गधियां, बकरे हैं, बकरियां, बेड़े, हर चीज को उसने छीन लिया। तब भी अय्यूब का प्रेम परमेश्वर के साथ 1% भी कम नहीं हुआ। उसका फेथ, उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर से 1% भी कम। मालूम क्यों? क्योंकि वो जानता था अगर मैंने एक बार भी इनकार किया तो मेरी सारी की हुई भक्ति असफल हो जाएगी, फेल हो जाएगी। आज कलीसिया के अंदर ऐसे अय्यूब ढूंढना बहुत मुश्किल है, जो दुख में, कष्ट में, रोग में, बीमारी में, तंगी में, परेशानियों में क्या करे? परमेश्वर की वर्शिप करे। हर बंदा आज के जमाने में कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के अंदर मिरेकल को चाहता रहता है कि हर दिन मिरेकल्स हो, हर समय मिरेकल्स हो, मैं रोज संडे जाऊं, मुझे वहां पर चंगाई मिल जाए। इसका मतलब आप हर रोज जहां चंगे होते हो और घर में जाके बीमार हो जाते हो। आपका फेथ में कुछ गड़बड़ है, आपके कैरेक्टर में कुछ गड़बड़ है, आपकी सोचने में कुछ, समझने में कुछ, देखने में कुछ, सुनने में कुछ क्या है? परेशानी है। इसीलिए आप जब चर्च के अंदर हो आप स्वस्थ होते हो, चर्च से बाहर जाओ फिर आप वैसे के वैसे हो जाते हो। सुनो, ऐसा नहीं। प्रभु यीशु ने जिसको एक बार छू लिया उसे चंगा कर दिया। बाइबल कहती है वो कभी बीमार नहीं हुआ। हाँ, उसने ये जरूर बोला, अगर किसी के अंदर से एक दुष्ट आत्मा निकल जाए और वो परमेश्वर के रास्तों पे ना चले, उसके मार्गों पे ना आए, तो उसके लिए कहा गया है कि फिर क्या होगा? उसके अंदर एक निकली थी, 7 और घुस जाएंगी। मालूम क्यों घुसेंगी? क्योंकि एक निकली, उसका घर साफ हो गया, उसका जीवन साफ हो गया, वो बिल्कुल फ्रेश हो गया। अब फ्रेश होने के बाद बाइबल कहती है कि जब वो शैतान घूमता फिरता फिर वापस आया, जैसे अय्यूब के पास आया, वो धरती पे घूम रहा था, घूमता 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 कहां गया? परमेश्वर के
हजूरी में गया और वहां जाके प्रभु ने क्या पूछा, तू कहां से आया है? बोला मैं धरती के चारों ओर घूम फिर के आया हूं। क्या तूने मेरे दास अजूब को देखा? बोला हाँ देखा। कैसा है? बहुत अच्छा है। बोलो बहुत अच्छा है। कहीं कभी कभी शैतान भी आपकी टेस्टमनी देना चाहिए। आपका फेथ ऐसा होना चाहिए, आपका बिलीव ऐसा होना चाहिए, आपका भरोसा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कभी कभी शैतान भी कहे हाँ जे बंदा बहुत ईमान का पक्का है, हाँ जो बहन बहुत ईमान की पक्की है। अरे इतने कष्ट में दे दिए, इतने रोज में दे दिए, फिर भी टस से मसली हुई, फिर भी यीशु 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 गा रही है, तो वो कहां गवाही देगा? परमेश्वर की उपस्थिति में। फिर प्रभु क्या करेगा? जो कुछ आपका खोया है सब डबल वापस आ जाएगा। बोलो क्या आ जाएगा? डबल वापस आ जाएगा। कलाम कहता है तू कहां से है? बोला मैं घूम करके आया हूं। अजूब को देखा, हाँ बहुत अच्छा है, पवित्र है, धर्मी है, खरा है, पाप नहीं करता, बुराई नहीं करता, हर बात में तुमसे डरता है। और गवाही कहां दे रहा है? वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने। इसी प्रकार प्रभु ने शैतान को कहीं कभी कभी आपकी ओर भी भेजेगा, आपके विश्वास को टेस्ट करने के लिए, आपकी लाइफ को पढ़ने के लिए, आपकी जीवनी के ऊपर ध्यान देने के लिए। तो याद करना, शैतान ही आपका मजाक उड़ाता है, शैतान ही आपको परेशान करता है। और कभी कभी अगर आप पूरे उतरे ईमान में तो शैतान ही आपकी गवाही भी देता है। सब बोलो जी, क्या करता है? शैतान ही आपकी गवाही भी देता है। हर समय नहीं, सबकी नहीं, उसकी जो विश्वास में संपूर्ण है और धर्मी है, पवित्र है, वर्शिप करने वाला, आराधना करने वाला, प्रभु की महिमा करने वाला है, वो व्यक्ति की टेस्टमनी परमेश्वर देता है। और आज मैं आपसे कह रहा हूं कि अजूब ने जितने कष्ट भोगे, जितनी तकलीफें उसकी लाइफ में आई, हर तकलीफ के पीछे हालेलुया उसका धन्यवाद था। बेटे मर गए, धन्यवाद किया, बेटियां मर गई, धन्यवाद किया। आप बोलेंगे पागल है यार, 60 पुत्र मर गए फिर धन्यवाद कर रहे हैं? हाँ जी, 3 बेटियां मर गई धन्यवाद कर रहा है, इतना बड़ा महल टूट गया धन्यवाद कर रहे हैं, सारी की सारी फसल उजड़ गई धन्यवाद कर रहे हैं, इतने जानवर मर गए, नौकर भाग गए, इसकी पत्नी भाग गई, धन्यवाद कर रहा है। हाँ, वो दुनिया में पागल था, किसके लिए? परमेश्वर के लिए। बोलो किसके लिए? परमेश्वर के लिए। तो वो क्या कहता है? आइए हम पढ़ेंगे 10 अध्याय, अजूब का 10 अध्याय, उसकी 15 आयत के अंदर वो एक बहुत अच्छी बात को बोल रहा है। वो कह रहा है, यदि मैं दुष्टता करूं, यदि मैं दुष्टता करूं तो मुझ पर हाय। कहता इतनी मुसीबत झेलने के बाद, इतनी परेशानी में रहने के बाद, अगर मैं कुछ भी बुराई करूं, कुछ भी पाप करूं, जा अपने मुंह से कुछ गलत बात करूं और मैं गलत बोल सकूं परमेश्वर के खिलाफ, तो कहता है मुझ पे क्या है? हाय, शराब पड़े मुझ पर, क्योंकि मैं उसकी विरुद्ध क्या कर रहा हूं? बुराई कर रहा हूं। सुने मेरी बात ध्यान से, कितनी बार हम विश्वासी लोग परमेश्वर को ताना मार देते हैं। ताना मार, परमेश्वर एक एक आपके ताने को क्या करता है? स्टोर करता है, जमा करता है। जैसे वो आपकी प्रार्थना की पर्चियां जमा करता है, आपको उतरता वैसे ही करता है, वो आपके ताने भी जमा करता है। फिर वो आपकी शर्मिंदगियों को क्या करता है? आशा में बदल देता है। आपकी जो शर्मिंदगियां हैं क्या करेगा? वो आशा में बदल देगा, चंगाई में बदल देगा, बरकत में बदल देगा। अब जब सारी कुछ चीजें ऐसे हो जाएंगी तो बाइबल कहती है कि फिर हमें जब सब कुछ मिल जाता है, हम उसके बाद भी ताना मारना बंद नहीं करते। अभी तो एक हुआ, दूसरा तो रह गया।
अगर 2 भी हो गए, अब तो तीसरा भी रह गया, अगर तीसरा हो गया तो फिर चौथा भी रह गया। इट मीन्स कि हमें 100% भी खुदाबंद खुश करे, हम ताना मारने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। मैं कहता हूं प्रभु हमें कुछ भी ना दे, तब भी हमें धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। तब भी हमें धन्यवाद। प्रभु हमें दे करके परखता है कि हम ईमानदार हैं कि नहीं है। वो देने के बाद आपको परखता है कि आप ईमानदार हैं कि नहीं है। अगर आप वहां पर बेईमान बने तो वो सब कुछ छीनने के बाद भी आपको परखता है। अब आप प्रार्थना करेंगे जब उतारना मारेंगे, तो फिर हम क्या कहते हैं, मेरा जेबी नहीं हुआ, मेरा जेबी नहीं हुआ, मेरा जेबी नहीं हुआ, मेरा जेबी नहीं हुआ। क्या चर्च जाना, क्यों पास्टर को बुलाना, क्यों प्रार्थना करना, क्या जरूरत पड़ी है? मालूम क्यों? एक ही कारण, हमारे स्वभाव के अंदर अभी तक वो चीज बाहर नहीं निकली जो परमेश्वर ने आज्ञा में कहा, अपने पड़ोसी की किसी बात का लालच। कहा ना उसने, बोलो कहा नहीं कहा? तो आज भी हम लालची ही अखवाते हैं। आज भी हमारा पेट तो भरा हुआ है, लेकिन आंखें अभी भी भूखी की भूखी है। और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए। जितना आएगा वो आपको दे जाएगा, लेकिन कब आप समझे आप कहां पर उसके साथ वफादार हैं, कहां पर आपके बच्चे वफादार हैं, कहां पर आपका विश्वास उसके साथ बना हुआ है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, क्योंकि प्रभु का दास क्या कह रहा है जी, कहता अगर यदि मैं दुष्टता करूं तो मुझ पर क्या है, हाय। अगर मैं शर्मिंदगी फेस करता हूं और खुदावंद मेरी नामधराई को दूर करता है, मेरी शर्मिंदगी को दूर करता है और मुझे आशा खुशहाली देता है, अगर मैं उसके बाद भी उसको धन्यवाद ना करूं, प्रार्थना ना करूं, आराधना ना करूं, उसकी स्तुति ना करूं, तो क्या होगा, वो फिर भी पछताएगा। क्योंकि उसने आदम को बनाया, आदम ने आज्ञा नहीं मानी, पछताया। उसने कहा मैं आदम को बनाकर क्या कर रहा हूं, पछताता हूं। और अगर उसके बाद साउल को राजा बनाया, जब साउल को राजा बनाया, साउल ने भी आज्ञा नहीं मानी, तो क्या हुआ, प्रभु ने फिर बोला साउल के कारण मैं बहुत रंज हुआ हूं, मैं बहुत दुखी हुआ हूं कि मैंने इसे राजा क्यों बनाया। परमेश्वर कई बार हमें बहुत कुछ देता है और फिर बाद में पछताता है, इतना कुछ दिया, मेरी आज्ञा तो फिर भी नहीं मानते हैं। बोलो आज्ञा तो फिर भी नहीं मानते। तो अजूब की बड़ी बात को हमें समझना है। वो कहता है कि यदि मैं दुष्टता करूं, यदि मैं दुष्टता करूं तो क्या होगा, मुझ पर हाय है, बोला मैं श्रापित हो जाऊं। हालांकि सब कुछ छीन लिया उसका, अब कुछ उसके पास नहीं है। अब वो कहां बैठा हुआ है, कचरे पे खाक बैठा हुआ है। उसके सिर से लेकर पांव तक क्या है, फोड़े ही फोड़े हैं, जख्म बहुत गहरे हैं। और वचन कहता है कि उसने ठीकरा लिया, ठीकरा लेकर के उसने अपने जख्मों को रगड़ना शुरू किया और खून की बूंदें जब जमीन पर गिर रही थी तो अय्यूब ने कहा कि हे मिट्टी, मेरे खून को मत पी, मेरे खून को मत पी, क्योंकि ये निर्दोष का लहू परमेश्वर को दिखना चाहिए। अय्यूब को मालूम था मैं निर्दोष हूं, मैं दोषी नहीं हूं, इसलिए कहा मेरा लहू मत पी, क्योंकि इस निर्दोष का लहू कौन देखे, परमेश्वर देखे। तो ऐसा सारा कुछ जाने के बाद भी वो क्या कह रहा है कि मैं दुष्टता नहीं करूंगा, बुराई नहीं करूंगा, परमेश्वर के खिलाफ में एक भी शब्द नहीं निकालूंगा, क्योंकि जो कुछ उसने किया है वो सारी महिमा उसी के नाम को जाए। हालेलुया, बोलो सारी महिमा क्या, उसी के नाम को जाए। कई बार बहुत सारी चीजें आपके और मेरे जीवन के अंदर घटती हैं, हम बहुत सी चीजों को चाहते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर हो, पूरी हो, पर होती नहीं है। अगर नहीं होती तो क्या हम प्रभु को छोड़ देंगे, बोलो छोड़ देंगे जी, नहीं छोड़े अपना। क्यों, क्योंकि हमें प्रभु की चीजों की जरूरत नहीं है, हमें प्रभु की जरूरत है। बोले क्या है, प्रभु की जरूरत है। बोलो हालेलुया। आप एक
खेत के अंदर जाकर के उसकी जो फसल है अगर वो काटने के डरते हैं, और अगर खुदावंद आपको उसी खेत का मालिक बना दे, फिर आप डरेंगे? क्यों बोला? वो आपका खुद का है। उसी प्रकार आज अगर परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर आ जाए और वो आपको अपना ले, आप उसकी संतान बन चुके हो, बेटे बन चुके हो, बेटियां बन चुके हो, और जो कुछ बाप का है वो किसका है? उसके बच्चों का है। और अगर खुदावंद आज आपको सब कुछ दे दे, आप नाचेंगे, गाएंगे, आनंद मनाएंगे। और अगर बाप की कहना ना माने, वो सब कुछ वापस ले ले, तो फिर आप क्या करेंगे? उदास होकर बैठ जाएंगे। बोलो क्या करेंगे? बोलिए, उदास होकर के बैठ जाएंगे। बोलो क्यों? क्योंकि उसने दिया था, सब कुछ वापस भी ले लिया। लेकिन मैं जो आपसे कह रहा हूं, अय्यूब से सब कुछ देने के बाद सब कुछ वापस लिया, फिर भी क्या कह रहे हैं वो? मैं कोई बुराई नहीं करूंगा। बोलो, मैं कोई बुराई, सब बोलो जी, मैं कोई बुराई। क्यों बोला? क्योंकि उसी ने दिया था, उसी ने ले लिया। अब मैं बुराई करूं चाहे ना करूं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर उसने दिया, उसके पास अधिकार है, वो वापस भी ले सकता है। चर्च ध्यान रखें, आप समझे इस बात को, परमेश्वर की इच्छा के ऊपर चलें। अगर आप चलेंगे, डेफिनेटली परमेश्वर आपकी लाइफ में मिरेकल और बड़े काम करना चाहता है। और जहां लिखा गया है, यदि मैं दुष्टता करूं तो मुझ पे हाय, यदि मैं धर्मी बनूं तो भी मैं सिर ना उठाऊंगा। बोलता अगर मैं धर्मी बन जाऊं ना, तो मैं क्या करूंगा? अपना सिर को ऊंचा नहीं उठाऊंगा। जैसे दो लोग मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, जो पहला प्रार्थना कर रहा था उसने क्या किया? उसने कहा, हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं हफ्ते में उपवास करता हूं, मैं अपना दशमांश तेरे घर में लाता हूं, और मैं इस जो बंदा वहां दूसरा था, घुटने टिकाए हुए था, वो प्रार्थना में था, ना मैं इस चुंगी लेने वाले के समान हूं, ना मैं इस बुरे बंदे के समान हूं जो बुराई करता है। वो अपने आप को धर्मी और उसको गलत साबित कर रहा है। क्रिश्चियन में से कितने लोग होते हैं? मैं अच्छा हूं, वो अच्छा नहीं है। या आप अपने आप को अच्छा कह सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसकी आंखें आपके ऊपर लगी हुई है। बोलो, उसकी आंखें आपके ऊपर लगी हुई है। वो कहता है मैं धर्मियों को भी देखता हूं और पापियों को भी। हर बंदे को वो देखता है, हर व्यक्ति की ओर उसका मन लगा हुआ है। और अगर हर व्यक्ति की ओर उसका मन लगा हुआ है, तो मैं आज आपसे क्या कहता हूं कि परमेश्वर को याद करें, उसकी जो भलाइयां हैं उसे याद करें, उसके कामों को आप याद करें। और अगर आप याद करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको फिर से ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। अगर आप गिर चुके हैं, अगर आपसे कुछ छीना गया है, अगर आपसे कुछ लेफ्ट हो गया है, आप डरिए मत, परमेश्वर वापस आपको देने की ताकत रखता है, वापस देने की ताकत रखता है। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला। पर क्या लिखा गया? कहता मैं धर्मी होकर के भी क्या करूंगा? अपना सिर ना उठाऊंगा। इट मीन्स कोई घमंड नहीं करूंगा मैं कोई घमंड। आज थोड़ी सी प्रार्थना करनी आ जाए, बंदा घमंड करता है, अब क्या जरूरत पड़ी है, मैं खुद ही बहुत हूं। थोड़ा सा प्रचार करना आ जाए, वो कहता अब मुझे किसी की जरूरत ही नहीं, मैं खुद ही प्रचार करूं। लेकिन मालूम, मसीह जिंदगी में घमंड के लिए कोई स्थान नहीं है। आपको मालूम, मसीह जिंदगी में घमंड के लिए कोई स्थान नहीं, अभिमान के लिए कोई स्थान नहीं। आप प्रार्थना कम करो, ज्यादा करो, अच्छा प्रचार करो, प्रचार करना आता है नहीं आता है अलग बात है। अगर आप अधीन टाइम में रहेंगे, अगर आप अधीन टाइम में रहेंगे, तो आप बता रहा हूं, परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पर लेके जाएगा। हालेलुया।
आज आपको मालूम प्रभु यीशु मसीह क्यों ऊंचे स्थानों पे है, क्यों हाई लेवल पे है? उसके पीछे कारण है। क्या कारण है? प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञा में, बोलो क्या चला? उसने एक बार भी अपने पिता की बात का इनकार ही नहीं किया, एक बार भी। इवन मरने पर, जब सलीब पे जाना था, मौत की फाई में फंसना था, उस समय भी उसने जैतून के पहाड़ पर जाकर जब प्रार्थना करना शुरू किया, और उसने वहां क्या प्रार्थना किया? उसने कहा, हे पिता, हो सके तो जे प्याला मुझसे टल जाए, हट जाए। कौन सा प्याला? मृत्यु का प्याला, मौत का प्याला क्या हो जाए? मुझसे टल जाए, पर वो ना हो जो मैं चाहता हूं, वो हो जो तेरी इच्छा है। मौत के पास जाकर के भी उसने अपने पिता की इच्छा को पहल दी है। कलीसिया को अपने अगुए की अधीनताई में चलना चाहिए। चाहे आप टीम मेंबर हैं, चाहे आप लीडर हैं, चाहे आप चर्च में हैं, चाहे आप कमेटी में हैं, चाहे आप इवेंजलिस्ट हैं, चाहे आप असिस्टेंट हैं, एनीवन, कोई भी क्यों ना हो, आपको अपने अगुए की अधीनताई में रहना चाहिए। जो अधीनताई में रहते हैं वो जल्दी बढ़ जाते हैं, जो अकेले होते हैं ना, उसे पशु भी आकर के खा जाते हैं। हमें कौन खाएगा? हमारे लिए एक पशु है। कौन है वो? शैतान है। वो हमें खाना चाहता है, वो हमें फाड़ना चाहता है। हालेलुया। बाइबल कहती है शैतान क्या करता है? सिंह के समान, शेर के समान फाड़ खाना चाहता है। झुंड से बाहर आप रहेंगे ना तो प्रॉब्लम फंस जाएंगे, झुंड के अंदर रहेंगे तो आप बचे रहेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे आप? बचे रहेंगे। आपको प्रभु की कलीसिया के साथ लेकर चलना है, आपको प्रभु के दासों के साथ चलना है, आपको प्रभु की अगुवाई पानी है, पवित्र आत्मा की अगुवाई को पाना है। अगर आप पवित्र आत्मा अगुवाई पालेंगे, उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप धर्मी बन गए ना, आप कभी घमंड नहीं करेंगे। पौलुस कहता हूं, मैं किस पे घमंड करूं? मैं किस पे घमंड? हाँ, बोला अगर मैं घमंड करूं तो मैं खुदाबंद यीशु मसीह के नाम पे घमंड करूंगा। हालेलुया। मालूम क्यों? कहता वो टलता नहीं है, वो टलता नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि आज खड़ा हुआ कल बैठ जाएगा। वो कहता है जुगो जुग, बोलो जुगो जुग, हर समय वो आपके संग संग चलता है, आपको छोड़ता नहीं है, आपको त्यागता नहीं है। आप गरीब हो तो भी आपका परमेश्वर है, आप अमीर हो तो भी आपका परमेश्वर है, आप बीमार हो तो भी आपका परमेश्वर है, आप तंदुरुस्त हो तो भी आपका परमेश्वर है। और उसने आपको इसीलिए आपकी मां के गर्भ में आने से पहले अलग कर लिया था, ताकि आप उसकी संगति में बने रहो, आप उसकी जो प्रेजेंस में बने रहो। और जब आप उसकी संगति बनोगे, उसकी जो प्रेजेंस में बनोगे, मैं आज आपसे कहता हूं, मेरा प्रभु कह रहा है, मत डर, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं, ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। हालेलुया। वो कहता मैं धर्मी बन गया पर अपना सिर मैंने नहीं उठाया, क्योंकि मैं अपमान से डरा हुआ हूं। मैं धर्मी तो हूं, बोलो मैं क्या हूं? धर्मी तो हूं, लेकिन मैं क्या हूं? मैं बदनाम हो चुका हूं। किनके सामने? अपने दोस्तों के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने, अपने परिवारों के सामने क्या हो गया? मैं बदनाम हो चुका हूं। लिसन टू वेरी केयरफुली। लोग हमें बदनाम करते हैं, कहते धर्म बदल लिया। बोलो कहते नहीं कहते? धर्म बदल लिया। तुम किस मार्ग में जा रहे हो? अरे तू ईसाई बन रहा है। वो आपको बदनाम करते हैं, आपका अपमान करते हैं। उन्हें नहीं पता हम क्या हैं, उन्हें नहीं पता हमने किसको खोज लिया है। हालेलुया। एक बंदा था नील एंडरसन, जो सबसे पहले चांद पर चढ़ा। सबसे पहले जब वो ऊपर गया,
ऊपर से नीचे जब धरती पर आया, सारी बड़ी बड़ी वो लीडरशिप थी, मीडिया, बड़े बड़े लोग उसके पास जाके पूछते हैं, नील जब तू ऊपर था, आसमान में था, तुम्हें धरती कैसे दिखती थी? जहां के लोग तुम्हें कैसे दिखते थे? ऊपर का माहौल क्या था? नजारा क्या था? उससे पूछते थे बार बार। नील अपने सिर पे ऐसे हाथ मार मार करके पछता रहा था कि ये मुझसे क्या सवाल कर रहे हैं, जिस बात का कोई मीनिंग नहीं, जो मुझसे वो सवाल कर रहे हैं। लोगों को यह था कि शायद ये घमंड से बढ़ जाएगा, ये इसमें ईगो आ जाएगी कि ये चांद पे चढ़ के आया है। जब लोग नहीं हटे बोलने से, तब उसने एक बात उनको बोली, बोले तुम ये सोच रहे हो कि मैं ऊपर जाके नीचे देखूं कि क्या दृश्य है, कैसा आसमान से जमीन दिखता है, लोग दिखते हैं। बोलता मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं वो नहीं देख रहा था कि धरती कैसी दिखती है, मैं ये देख रहा था जिसने धरती को बनाया, चांद को बनाया, उसको बनाने वाला परमेश्वर कैसा दिखता होगा। हालेलुया। उसने कहा मैं उसको सोच रहा हूं कि वो कैसा परमेश्वर है, जिसने चांद को बनाया है, जिसने आसमान में लटकाया है, जिसमें मैं गया हूं, वो परमेश्वर कैसा होगा। सुनो, हमें दुनिया में रहते समय बड़ी प्रॉब्लम आएगी, बड़ी समस्या आएगी, आप फेमस भी हो जाएंगे, लोग आपसे सवाल पूछेंगे, तब आप उनको उत्तर देने के बजाय आप ये सोचना जिसने मुझे फेमस किया वो खुद कितना फेमस होगा, वो खुद कितना महान होगा, वो खुद कितना अच्छा होगा जिसने मुझे इतना अच्छा बनाया ताकि लोग मुझे चारों ओर से आके देख पाए। कलीसिया ध्यान से सुनना। मुझे कहता है कि उसने कहा मैं अपमान से भरा हुआ हूं और अपने दुख पर ध्यान रखता हूं। बता मैं क्या करता हूं? अपने दुख पर, अपनी पीड़ा पर ध्यान करता हूं। हालेलुया। याद किया करो पिछले समय को आप कहां से निकाले गए हो। दाऊद ने एक प्रार्थना किया शमूएल की पुस्तक में, बोला हे प्रभु तेरा दास क्या है तेरे सामने कि तूने अपने दास के घराने पर इतनी बड़ी करुणा दया की है कि उसे तूने चुन लिया कि वो तेरे मंदिर को बना सके। हालांकि बना नहीं पाया, पर उसने सोचा, धन्य किया उसको कि प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरे घर पे क्या किया, दया किया। हर रोज अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी ब्लेसिंग के लिए प्रभु को क्या किया करो, धन्यवाद किया करो। बोलो हालेलुया। जोर से बोले, जोर से बोले, धन्यवाद किया करो प्रभु। धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। कितनों को समझ आ रहा है कि धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद किया करो, मांगना बंद करो थोड़े समय के लिए, धन्यवाद करना शुरू करो। जो रह गया अपने आप आ जाएगा। बोलो जो रह गया उसे मालूम है कुछ रह गया है, उसे मालूम है मेरे पास कुछ मेरे बच्चों का बकाया पड़ा है। आज से मांगना बंद करो, जे हो गया नहीं, जे नहीं हुआ, जो नहीं हुआ उसे भूल जाओ, जो हो गया उसे याद करके उसे धन्यवाद करना शुरू करो। आमीन। जो हो गया उसके लिए क्या करो, धन्यवाद। जो नहीं हुआ उसके लिए क्यों रोना, जो हो गया पहले उसके लिए रोना शुरू करें, धन्यवाद करना शुरू करें। प्रभु यीशु ने क्यों कहा उन महिलाओं को, उन बहनों को, जब वो रोज जा रही थी किधर को, प्रभु यीशु के साथ साथ जब वो क्रूस पे थे, क्रूस लेके जा रहे थे, सब रो रही थी। प्रभु यीशु ने कहा हे महिलाओं, हे बहनों, मेरे लिए, बोलो मेरे लिए, जो हो गया उसके लिए मत रो, जो हो गया उसके लिए मत रो, जो होने वाला है उनके लिए रो। कहता अपने लिए और अपनी बच्चों के लिए रो। आज अब आपको मालूम बच्चे क्या कर रहे हैं। आज कोई ऐसा परिवार होगा पंजाब के अंदर जिस परिवार के अंदर माता पिता अपने बच्चों के लिए परेशान नहीं होंगे, नहीं तो 99% लोग अपने बच्चों के लिए लोग परेशान हैं, बेटियों के लिए परेशान हैं,
बेटों के लिए परेशान है। क्यों मालूम? क्योंकि समाज के अंदर बुराई इतनी ज्यादा फैल चुकी है, एक वायरस की तरह फैल चुकी है, और उस वायरस के कारण दुनिया अलग अलग तरीके से परेशान है। किसी को नशा लग गया, किसी को चोरी का क्या कहते हैं आदत हो गई, किसी को विचार करने की आदत हो गई, किसी को लड़ाई की आदत होगी। आज देखो पंजाब के अंदर आए दिन हर रोज गोलियां मार मार के बंदों को खत्म किया जा रहा है। कारण रीजन एक ही है कि आपको परमेश्वर जो दिया है पहले उसके लिए धन्यवाद करना शुरू करो, आगे के लिए छोड़ो। जो बच्चे प्रभु ने आपको दिए पहले आप उनको वचन सिखाओ, आप उनको प्रार्थना करना सिखाओ, आप उनको चर्च में लेकर आना सिखाओ। हम परसों ऐसे थे, और हम जब सुबह जहां आते हैं ना फिर सारे बैठते थे प्रार्थना में, और हम गाड़ी में कह रहे थे हमारे बंदे कहीं भाग ना जाए, कहना ये जो अच्छे बंदे हैं, सुबह आते हैं प्रार्थना बिठा देते हैं, दोपहर कहते हैं आप जाओ और आराम कर लो फिर काम कर लेना। सुनो, जितनी प्रार्थना हम कर सकते हैं ना उतनी कम है। आने वाले दिनों में शायद प्रार्थना करने के लिए भी आपको टाइम ना मिले। आने वाले दिनों में शायद आपको सोशल मीडिया से प्रचार सुनना भी ना मिले। जो घर बैठ के ना हम लाइव देख लेंगे जी, वो ठीक है, लेकिन मुझे लगता कि आने वाले दिनों में ये भी नहीं हो पाएगा। 30,000 से ज्यादा क्रिश्चियन साइट जो है सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया गया, जिसमें प्रचार चलते थे, बड़े बड़े प्रचार को सब बंद कर दिया, क्योंकि लोग उनका प्रचार सुन के जिंदगियां उनकी बदल रही थी। आने वाले दिनों में शैतान बड़े योजना के साथ, प्लानिंग के साथ आपके ऊपर हमला करने वाला है। जैसे उसने अय्यूब पर हमला किया वैसे ही आपके ऊपर हमला करने वाला है। इसीलिए अय्यूब को याद करना है, इसीलिए अय्यूब ऐसा बनना है। अगर सब कुछ चला भी जाए ना तो भी उसको फुटकारना नहीं है, दुष्टता नहीं करनी है, बुराई नहीं करनी है, उसको धन्यवाद करना है। वो देने वाला है, वो ले गया है, वही एक दिन वापस भी देगा। हालेलुया। क्या करेगा? वापस भी देगा। किसी बात के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, किसी बात के लिए। इसलिए वो कहता है कि मैं क्या हूं? अपने दुख पर ध्यान रखता हूं। उसकी 11 की 13 में क्या है? यदि मैं अपना मन शुद्ध करे, यदि तो अपना मन शुद्ध करे। अय्यूब को एक बंदा आके सलाह दे रहा है, अय्यूब को एक बंदा आके किसको दे रहा है? जो पवित्र है। बोलो किसको दे रहा है? वो जो अति पवित्र है, जो बुराई नहीं करता, जो प्रभु का भय और डर मानता है। उस बंदे को एक बंदा आके, उसका मित्र, इसका नाम स्पोर है, वो कहता है कि हाँ तू अपने मन को शुद्ध कर, पवित्र हो जाओ। अय्यूब इसकी वजह देख के हंसता होगा, तो वो कैसे कैसे बंदे आके मुझे सलाह दे रहे हैं। जब वो मारा टाइम आता है ना बंदे के ऊपर, तो वो भी आके सलाह देते हैं जिनके पास कुछ होता ही नहीं है। लेकिन याद रखे, अय्यूब को बोला यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए। क्या करे? अपने कहां हाथ फैलाओ? परमेश्वर की ओर, ईश्वर की ओर, मनुष्य की ओर नहीं। कहां पर? बोलो कहां पर? ईश्वर की ओर, परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाना, अपने हाथों को फैलाना। जब आप अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फैलाएंगे, परमेश्वर कभी उन हाथों को बिना बरकत के वापस नहीं भेजेगा, उन्हें भर के भेजेगा, वो उन्हें भर के भेजेगा, ब्लेस करके भेजेगा। और उसने कहा अपने हाथों को ईश्वर की ओर फैला, और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर कर, और अपने डेरे में कोई कुटिलता ना रहने दे। कहता है अब तो क्या कर कि अगर तुझसे कोई गलत काम हो गया ना तो उसे छोड़ दे, उसे दूर कर दे, और कोई भी कुटिलता मतलब कोई भी तेरे घर के अंदर ऐसी बात ना हो जो परमेश्वर को पसंद ना हो। देन अय्यूब ने एक वर्ड बोला, तब तू अपना दुख बोल जाएगा। हालेलुया। क्या करेगा? तब तू अपना दुख, उसका मित्र कह रहा है तब तू अपना क्या दुख बोल। उसे मालूम है मैं दुख बोल चुका हूं,
लेकिन फिर भी क्या कहा जा रहा है, आगे आ रही है, तू अपना दुख भूल जाएगा।